द्विघाती बहुपद नहीं, द्विघाती बहुपद का सामान्य सूत्र यही, जहाँ ए बी सी अचर है और एक्स जो है वो चर है। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर एक पद है, दूसरा पद समझना ठीक से थोड़ा सा, दूसरा पद बी एक्स है और तीसरा पद सी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक माने एक्स स्क्वायर के साथ गुना किया गया या एक्स स्क्वायर सॉरी ए है। अब एक्स का गुणांक क्या है, बी, और इसको हम क्या करेंगे, अचर। समझना ठीक से है। हमने जो समीकरण लिया वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया, द्विघाती बहुपद है। समीकरण बता देते हैं हम बार बार, ये द्विघाती बहुपद है, उसमें से 3 पद है, 1 2 और ये 3 पद। प्रथम पद ए एक्स स्क्वायर, दूसरा पद बी एक्स और तीसरा पद सी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाएगा, एक्स का गुणांक बी कहलाएगा और सी अचर कहलाएगा। एग्जाम्पल, ये अभी अभी लिए थे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये जो है ये समीकरण, समीकरण, ये जो बहुपद है वास्तव में ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर आधारित है या नहीं, है ना आधारित। अब आधारित है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तब इस एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, एक्स का गुणांक कितना है 4, और ये सी जो है वो 1 है, ये क्या है अचर है। क्या इसको पहचान पाए तुम लोग हैं? हल्के से इसको तुम लोग नोट कर लो, क्योंकि फिर इसको हम मिटा देंगे और उस एग्जाम्पल को अब लेकर के आगे बढ़ेंगे। शून्यक प्राप्त, हम गुणांक देख लिए, अब शून्यक दिखाना है, तो कुछ शून्यक बताएंगे। देखो ये एग्जाम्पल एक लिए हैं हम, और इस एग्जाम्पल का हमने तुमको दिखाया कि गुणांक कौन कौन से हैं। अब इसका एक शून्यांक प्राप्त करते हैं, शून्यक जिसको बोलते हैं। शून्यक प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पर इक्वेशन में बदलना पड़ेगा, यानी समीकरण में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको इसका क्या प्राप्त करना है, शून्यक प्राप्त करना है। इसीलिए इसको हम बदल दिए क्या चीज़ में, समीकरण में। ठीक है, और अब इसको क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि क्लास 8 से पढ़ते हुए हम लोग आए नहीं। और यहाँ पर नया हम उसको बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर तुम लोगों का डिमांड हो कि नहीं बताइए दीजिए, भुला गए, तो हम फिर उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करने के लिए प्रथम पद का संख्यात्मक मान और अंतिम पद का संख्या को लेकर के क्या करते हैं, गुना करते हैं, और उसका अभाज्य गुणनखंड का एक ऐसा युग्म प्राप्त करते हैं कि बीच वाला पद को डिवाइड करने के लिए हम उसका सेट करते हैं जोड़ा, और ये 3 पदों में है तो उसको बीच वाला पद को तोड़ करके 4 पदों में विभाजित करते हैं, ताकि गुना करने पर इन जैसे ये 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 भी होगा, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो बीच वाला पद योग के रूप में या तो घटाव के रूप में ऊपर आना चाहिए।
थोड़ा सा इधर देखो, तो वो उस समय हम बताए थे। यहाँ पर सीधे हम इस तरह लिख दिए। अब 3 पद से ये 4 पद में विभाजित हो गया। 4 पद में से इसको गुणनखंड करेंगे तो कॉमन लेकर के करेंगे। 3x आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा x + 1 और यहाँ +1 और x + 1 = 0। फिर से तुमको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर गुणनखंड भुला गए नहीं तो हम बताएंगे, लेकिन तुम लोग बोलोगे तब, और अगर नहीं भुलाए याद है तो हम आगे बढ़ता चला जाएंगे। याद है? फिर अब यहाँ पर देखो, ये क्या हो गया, x + 1 एक जगह हो गया और एक जगह 3x + 1। असल में ये 3 पद था, 3 पद से इसको 4 पद में विभाजित किया, फिर कॉमन लेकर के इसको 2 पद में विभाजित किए और हमारा 2 पद यहाँ पर हाजिर है। क्लियर? अब यहाँ पर चूंकि हमको शून्यक निकालना है, माने x का वैल्यू निकालना है, तो द्विघाती बहुपद में चूंकि x पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए x का 2 मान प्राप्त होगा। और त्रिघाती में अधिकतम घात कितना होता है, चर पर 3 होता है, तो उसका 3 मान आता है। अधिकतम घात 4 हो एक ही चर पर तो उसका 4 मान आता है। हम तुमको 4 मान वाला तक भी बताएंगे, 3 मान वाला तक भी बताएंगे। ठीक है? 2 मान, चूंकि ये द्विघाती बहुपद है, चर पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए 2 मान इसके आएंगे। नहीं तो कैसे कैसे आएंगे, x + 1 = 0 है और 3x + 1 = भी 0। दिक्कत है क्या? ये 0 दोनों के लिए। अब x = यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ पर x = -1/3 हो जाएगा। -1/3 कैसे हुआ पता है कि नहीं है? तो ये x का 2 मान आया, तो इस चैप्टर में इन दोनों मान का नाम अलग रख दिया है। ठीक है? एक का नाम कर दिया है अल्फा और एक का नाम कर दिया है बीटा। अब कहोगे इधर इसको हम भी अल्फा नहीं मान सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको अल्फा और इसको भी बीटा मान सकते हो। ये केवल रटा रटाया चीज़ या फिक्स है वो चीज़ नहीं, एक मान अल्फा और एक मान बीटा होता है। तो शून्यक के रूप में शून्यक के रूप में 2 मान प्राप्त हो गए इसके, -1 और -1/3, माने अल्फा = -1, बीटा = -1/3। ये प्राप्त हुआ ना? ठीक है, तो इतना दूर तक आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को सुनते हैं। ये 2 मूल प्राप्त हुए, इसको मूल या 2 शून्य। अब शून्यांकों या मूलों का योग, इसको मूल भी कह सकते हैं। इसको जो है ना हम मूल भी कर सकते हैं, अल्फा और बीटा को। मूलों का योग, अब यहाँ पर आ गया मूलों का योग। 2 मूल कौन कौन प्राप्त हुए थे हमको, एक अल्फा और एक बीटा प्राप्त हुए थे ना, प्राप्त हुए थे। तो मूलों का योग करो तो यहाँ -1 प्लस -1/3 करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? तो -1 प्लस -1/3 और ये 3 करो, यहाँ -3 होगा, यहाँ -1 होगा, तो -4/3 आया ना। -4/3 गौर करना बात को, फॉर्मूला कैसे तुमको फॉर्मूला में घुसा दे रहे हैं, उस चीज़ को तुम यहाँ समझ जाता। यहाँ पर -4/3 समीकरण 1 जो दिया हुआ है, ये समीकरण अभी कर दें उसको नहीं,
तो 4 जो है वो कहाँ पर है? b के स्थान पर है। सामान्य सूत्र हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आया कि नहीं? तो ये 4 जो है वो माइनस का तो माइनस ही रखो, तो माइनस रहेगा। 4 जो है वो b के स्थान पर है और ये क्या है? 3 कहाँ पर है? a के स्थान पर, तो यहाँ पर आ गया a। कहने का मतलब कि मूलों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई ए के रूप में होता है। हमारा एक फॉर्मूला यहाँ तैयार हुआ। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, तो ये गलत नहीं लिखा हुआ है और ना ही हम ये गलत लिखे हैं। क्लियर? क्योंकि x का गुणांक b ही है। पिछले बार तुमको बताए थे, अभी यहाँ पर लिखे थे ना, याद है ना? तो माइनस रहेगा अपने जगह पर, x का गुणांक जो कि b के रूप में है, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो ये होता है। मतलब तुम याद रखो कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बाय ए के रूप में होता है। एक समीकरण यहाँ प्राप्त हो गया, हमारा सूत्र प्राप्त हुआ समीकरण में, ये सूत्र प्राप्त हुआ। दूसरा है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अगर हम कहते हैं नहीं, तो अल्फा की जगह पर -1 इंटू बीटा की जगह पर -1/3। क्लियर? तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। समीकरण में देखो एक किसका मान है? सी का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे c/3 किसका मान है? ए का मान। इसका मतलब ये है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? तो ये दूसरा समीकरण हमको प्राप्त हो गया। ये 2 समीकरण प्राप्त हो गया। इतना तो हम नोट करेंगे, उसके बाद हम ले करके चलेंगे तुमको यहाँ पर। हम जो अभी तुमको बताए थे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में ना, हम थोड़ा यहाँ पर इसको वापस करेंगे। जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा कर देते हैं। पहले इसको नोट करिए फॉर्मूला, फिर एक और फॉर्मूला आएगा। जानते हो इसका जो गुणनखंड हम लोग किए थे नहीं, क्या हुआ था? प्राप्त क्या हुआ था? x+1 और 3x+1, यही हुआ था ना प्राप्त? नहीं, इज इक्वल टू 0 नहीं करते। और अब इसको हम चेक करने का तरीका भी बताए थे, पता होना चाहिए कि x में ये 3x+1 और फिर 1 3x+1 को मल्टीप्लाई किए थे, याद है ना? अब 3x² प्लस x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 3x प्लस यहाँ 1 करेंगे, तो 3x² प्लस 3 और 1 4x+1 के रूप में आया कि नहीं आया? ऐसा तुमको सिखाए थे, याद है ना तुम लोग को? बस किसी को भी सिखा सकते हो, किसी को भी बता सकते हो, लेकिन हम इधर नहीं, हम चलेंगे दूसरी तरफ। इसको मिटा हम मूल प्राप्त कर लेंगे, अल्फा और बीटा प्राप्त कर लेंगे। इसको हल करके अल्फा इज इक्वल टू -1 प्राप्त किए और बीटा इज इक्वल टू -1/3। अच्छा, ऐसा होता कि हमको 2 मूल दिया रहता
एक -1 और एक -1/3 दिया रहता, तो पूछता कि ये जो मूल दिया हुआ है वो किस द्विघाती बहुपद का मूल है। माने हमको उल्टा चल रहा है, मूल दिया हुआ है, हम यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे? नहीं, सो ध्यान देना चाहिए। असल बात यहाँ पर क्या था कि x स्क्वायर, ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में है ना हमारा ये ढांचा। नहीं, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आया था, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a आया था। ठीक है, द्विघाती बहुपद जो प्राप्त करेंगे हम, उसका एक सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यदि दो मूल दिया हो तो हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो फिर x² माइनस b/ax प्लस c/a कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं ऐसा नहीं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं कि हमारा द्विघाती समीकरण इक्वेशन जो है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, और यदि सभी में हम a से भागा दे दें, सभी में a से भागा दे दें, तो ये और ये कैंसिल हो गया, केवल x² यहाँ बचा। यहाँ पर प्लस है तो हमको पता है कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। तो हम एक माइनस यहाँ ले लिए और एक माइनस हम यहाँ पर ऐसे करके अगर हम इसको ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत है क्या? फिर ये प्लस c/a के रूप में है, तो एक ये भी हमारा जो बन गया वो द्विघाती बहुपद लाने का सूत्र बन गया। क्लियर? अब यहाँ इसी चीज को तुम्हारे बुक में x² माइनस b माइनस x का गुणांक लिखा हुआ है बटे x² का गुणांक इंटू x प्लस अचर बटे x² का गुणांक। ये भी कर सकते हो, हम तुमको सूत्र ही बता दें। असल में ये जो चीज आया वो उसी पर आया। जब हमने a से तीनों पद में भागा दिए तो ऊपर a कट गया, यहाँ माइनस b/a बचा, तो माइनस b/a के लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और c/a के लिए अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। अब यहाँ तुम ही बताओ, x² माइनस अल्फा के जगह पर हम -1 करेंगे, प्लस यहाँ दो कोष्ट आ रहा है इसलिए वो बड़ी कोष्ट करो, -1/3 करो। अल्फा का मान दिए प्लस यहाँ बीटा का मान दिए, और यहाँ पर x होता है, x दिए, वो x फुट के हिसाब से दिए, और इधर प्लस -1 इंटू फिर -1/3 करते थे ना। फिर x² माइनस -1 प्लस -1/3x, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं है।
फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला तो वहाँ पर हम लिखिए थे, इसलिए इसको यहाँ मिटा देते हैं और वहाँ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस ही रखो, बड़ी पोस्ट के अंदर हमको एलसीएम लेना है तो 3 होगा और यहाँ -3 और -1। ये जो एक्स वो रहेगा और प्लस यहाँ पर 1/3 है तो 3 रखेंगे, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स प्लस 1/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4/3 एक्स और 1/3 के रूप में आया ना। अब एलसीएम हम निकालेंगे 3, ठीक है, तो 3x स्क्वायर और यहाँ पर 4x और यहाँ पर 1 बचेगा। अब ये वाला जो 3 है वो इधर जाकर के वो अपने आप 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा वो, फिर हमारा ये प्राप्त होगा। इसलिए 0 नहीं लिखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा हम लिए हुए हैं, यानी ये 2 मूल है। 2 मूल प्राप्त कब हुआ, जब तक हम यहाँ 0 नहीं लेंगे तब तक वो मूल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस 3 को अपने आप स्वतः लुप्त कर दिया जाता है इधर = 0 मान करके। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा। तो मुख्य रूप से क्या रह गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यही क्वेश्चन था। 2 मूल जो दिया हुआ है उसके लिए हमने ये द्विघाती बहुपद प्राप्त कर लिया। तो द्विघाती बहुपद प्राप्त करने के लिए हमारे ये फॉर्मूला काम आएंगे और नहीं तो फिर ये फॉर्मूला काम आएंगे। इसी का ये दूसरा रूप है। कंप्लीट 2.2 एक्सरसाइज का ये कहानी था।